जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर जिलों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,968 नए केस सामने आए हैं और 673 लोगों की मौत हो गई। कल 22,270 मामले दर्ज किए गए थे। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 372 के तहत 2009 के बाद पारित आदेशों के खिलाफ याचिका दाखिल की जा सकती है, उसके पहले के पारित आदेशों के खिलाफ नहीं। पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान में कहा गया है कि पीड़ित को अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया है, कम अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया है। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के चुनाव के तहत 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 627 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। साथ ही पंजाब की 117 विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में बंद होगा। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया। यूपी विधान परिषद में नेता विरोधी दल एमएलसी व सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का कल सुबह को निधन हो गया था। उसके करीब 12 घंटे बाद रात करीब 10 बजे उनकी पत्नी नजमा बेगम की भी सांसें थम गई। कल लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में व्यापारियों को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने सम्मानित किया, जिसमें मुख्य रूप से विनोद अग्रवाल, अनिल बजाज, अशोक मोतियानी सहित अन्य शामिल हुए। लखनऊ में शहीद पथ के पास औरंगाबाद खालसा में निर्माणाधीन नगर निगम की आवासीय योजना आहाना एनक्लेव का सैंपल फ्लैट तैयार हो गया है। नगर निगम अप्रैल में फिर से अपनी इस आवासीय योजना का पंजीकरण खोलेगा। स्क्रैप पॉलिसी की मंजूरी के बाद अब कबाड़ में गाड़ी बेचने के लिए लखनऊ में सुविधा केंद्र खोला जाएगा। इसमें कोई भी गाड़ी मालिक अपने पुराने वाहन बेच सकेंगे। इस केंद्र को खोलने के लिए स्क्रैप नीति के तहत परिवहन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसमें करीब आधा दर्जन लोग कबाड़ खरीद के लिए डिपो खोल सकते हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम ठगी का एक मामला सामने आया है। ठगों के एक गिरोह ने 1,37,00,000 रुपए की ठगी की है। ठगों ने तमाम पदों के लिए 5 अलग अलग लोगों से कई बार में 1 करोड़ रुपए लिए। कैंट थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ में फर्जी दस्तावेज तैयार कर एलडीए की करोड़ों की कीमत की जमीन बेचने के मामले में गोमती नगर पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के लोग एलडीए के बाबू और अन्य कर्मचारियों की मदद से जमीन और दस्तावेजों में हेराफेरी का काम करते थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से 5 मोबाइल, 1 स्कूटी, 1 बाइक बरामद की है। यूपी में सत्ता बरकरार रखने को अब बाकी की सीटों के लिए भाजपा ने माइक्रो लेवल प्लान बनाया है। इसे अमली जामा पहनाने को कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में देर रात तक मैराथन मंथन हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के सीमा समझौतों के उल्लंघन के बाद फिलहाल भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में परिचर्चा के दौरान ये बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा था, जब एक बड़ा देश लिखित समझौतों की अवहेलना करता है तो यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का कारण बनता है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने का साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आज तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग शुरू हो चुकी है। खुद यूक्रेन की सेना ने इस बात को स्वीकार किया है। यूक्रेन की सेना ने एक बयान में कहा है कि आज देश के पूर्वी हिस्से में चल रही जंग में कुछ ही घंटों के अंदर उनका दूसरा जवान शहीद हो गया। रूस समर्थित विद्रोही लगातार भारी गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन के सीमाई इलाकों में लोग दहशत में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सबूत ये संकेत दे रहे हैं कि रूस यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.